So, dear students, good evening. I am Tariq Ansari and I welcome you all people in my English speaking session. I am on behalf of Nice English School. Welcome you people. Students, what we have learned, हमने ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर सीख लिए हैं. एंड टुडे वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. एंड टुडे वी विल check what mistakes we are doing. So through spot the error we will finalize कि ये गलती हम कर रहे हैं, ये गलती नहीं कर रहे हैं, वो आपको बताना है. So are you ready for spot the error? Yes, sir. Yes, sir, I am ready. We are ready for the error. Yes, sir, we are ready for this project. Okay, my first question. My first question will be on your screen. Okay. Yes, it is in your screen. Spot the error, huh? Oh, very good, super, brilliant. I didn't got नहीं आता है, I didn't get आता है. Yes sir. I didn't got नहीं आएगा, I didn't get आएगा. Very good, super, brilliant, excellent. Student, please check it. आप लोग चेक करो if anyone did any mistake. Please check it and tell me or tell that person politely that dear you did the mistake. What mistake? This is your mistake. इस तरह से आप उनको politely बताइए. Whatever punctuation, I capital, whatever mistakes if anyone doing, जो भी गलती कोई कर रहा है उनको बताइए. Okay students, today first of the all, give me a minute. You have to be very patient. आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा. मैं आपको एक बार फिर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के रूल्स भेजता हूँ ताकि आपको चेक करने में आसानी रहे. ठीक है ना. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. बिकॉज आज हमारे लेक्चर में बहुत सारे बच्चे जो है वो दूसरी जगह से जॉइंट हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कोऑपरेट करो, उनको भी मैं ये रूल्स भेज दूँ. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट का रूल्स है. सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब लोग प्लीज़, हाँ सबके लिए है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल जाता हूँ. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होएगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर. तो वर्ब क्या आएगा? व्हाट इज़ द वर्ब? वर्ब विल बी प्लूरल. वेरी गुड, सुपर. सब्जेक्ट सिंगुलर, सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. प्लीज़ 10 मिनट का टाइम लगेगा, बट थोड़ा सी आप लोग पेशेंट रखिए. आप बोलेंगे सर हमको आता है, आई नो दैट आपको आता है, मैं दूसरे बच्चों लोग के लिए भी एक बार भेज दूंगा. सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? प्लूरल आएगा. प्लूरल मतलब जमा, सिंगुलर मतलब एक. फॉर एग्जाम्पल, ही सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? गोज़ आएगा. ही गोज़ टू हिज स्कूल, वो इसकी स्कूल जाता है ना. और अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर क्या है? प्लूरल. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इफ सब्जेक्ट प्लूरल, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगा बिकॉज कुछ उर्दू मीडियम के बच्चे भी हमारे क्लास में जॉइंट हुए हैं आज, वो आज से जॉइंट होंगे.
सब्जेक्ट प्लूरल मतलब जमा अगर है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, सुपर, बहुत अच्छी बात है। वर्ब क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू आर स्कूल, हम लोग हमारी स्कूल जाते हैं, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स मैंने आपको भेज दिया। जो बच्चे नए ज्वाइंट हुए हैं वो एक बार इसको देख ले अच्छे से। जो भी बच्चे आज नए ज्वाइंट हुए हैं वो इसको अच्छे से देख लेवे, ठीक है। ये तो सिंपल प्रेजेंट का रूल्स है। My voice is not coming properly. No, sir, your voice is coming. ओके, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है, दोज आर नॉट गेटिंग माई वॉइस, दे प्लीज़ कम इन टू दी ओपन स्पेस। थोड़ा सी वो ओपन स्पेस में आ जाइए। सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में कोई रूल्स नहीं है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता है, वर्ब Sir, का can you सेकेंड। please send? आई एम सेंडिंग इट अगेन डियर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई वेंट, मैं गया था। ही वेंट, वो गया था। और वी वेंट, हम लोग गए थे। देखिए, प्लूरल है, सिंगुलर है, जो भी है, सबके साथ में एक ही रूल्स है। और रूल्स क्या है? वो रूल्स यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और सिंपल फ्यूचर का रूल्स मैंने क्या बताया था? आप लोग बोलेंगे सर इतना आसान है और आपने हमको इतने Subject plus will and shall plus verb first Subject form. plus will or shall. सब्जेक्ट Short प्लस विल, will or shall plus विल verb शैल, Plus verb. Will हाँ, shall plus verb subject first form. plus will shall plus verb first form. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि सब्जेक्ट अगर आई होगा तो सब्जेक्ट के साथ में शैल लगाने का। फॉर एग्जांपल, आई शैल गो, है ना, मैं जाऊंगा। Yes. यू विल गो, है ना। ही विल गो, वो जाएगा। ही विल गो, वो जाएगा। वी और आई के साथ में शैल आएगा। वी और आई के साथ में क्या आएगा? शैल। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा। आई और वी के साथ में विल भी लगा सकते। सो ये मैंने आपको पूरा रूल्स एक बार भेज दिया है, ताकि आप लोग जो है स्पॉट द एरर में बराबर से रूल्स को देखकर आप गलती को पहचान सको, है ना। स्पॉट द एरर बहुत मज़े की चीज़, बड़ा मज़ा आता। आप सब लोग इन्जॉय करते हो गलती निकालने में। तारिक सर की गलती निकालो, तारिक सर की गलती निकालो, है ना। चलिए, सो एक बार आप लोग क्या करो प्लीज़, थोड़ा सी 1-2 मिनट का टाइम जाएगा। ये 2 मिनट के टाइम में मैंने पूरा रूल्स एक साथ में कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है, उसको चेक कर लें। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बराबर है, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आएगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आएगा। सिंपल पास्ट के अंदर एक ही रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड सिंपल फ्यूचर द रूल्स इज दैट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव यू अंडरस्टूड दिस रूल्स? सबने ये रूल्स पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर मैं क्वेश्चन हैव से करूँगा तो आप जवाब में हैव बोलोगे। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँगा डिड यू अंडरस्टैंड, तो आप बोलोगे यस सर आई अंडरस्टूड, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा डू यू अंडरस्टैंड, तो आप बोलेंगे यस सर आई अंडरस्टैंड। ये सब चीज़ें आप लोग को मैंने सिखा दिया था। शीमा, आपको समझ में आया? शीमा अंसारी, Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो, शीमा अंसारी ने एक ही दिन में समझ ली। अब आप लोग रेडी हो जाओ स्पॉट दी एरर निकालने में। मैं कुछ भी गलत करूँगा
आप लोग को मेरी गलती बताने का है। और गलती कैसे बताओगे? करेक्ट सेंटेंस लिख के बताओगे, उसको बोलते हैं स्पॉट द एरर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्पॉट द एरर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, ठीक है ना? देखिए, आपको एक एग्जांपल लिख के भेज रहा हूँ। आज हम लोग स्पॉट द एरर करेंगे। हाँ प्लीज़। आई इज़ गोइंग टू माई स्कूल। क्या गलती क्या है? मुझे करेक्ट सेंटेंस लिख के भेजिए। चलिए, आप लोग को स्पॉट द एरर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। नहीं बेटा, आई शैल नहीं आएगा। अगर इज़ है ना तो इज़ के बदले एम लगाने का, शैल नहीं लगाने का। अपन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने गलत लिखा था। आई के साथ में इज़ नहीं आता है, एम आता है। वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट। कोई भी कॉपी पेस्ट मत करो। यू पीपल ट्राई टू टाइप करने की कोशिश करो, लिख कर भेजो। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको मैंने क्या गलत किया था? Yes, sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, I welcome you, the newcomers in my lecture. I welcome that person who joined my lecture. Thank you very much for joining the lecture, and I request you people, please keep joining regularly, because we have completed simple present, we have completed simple past, and we have completed simple future. हमने तीनों टेंस कंप्लीट कर लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी स्पोक सो मैनी थिंग्स। हमने बहुत सारी बातें भी किए हैं सिंपल प्रेजेंट में। चलिए, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, ठीक है ना? ओके, बार बार स्पॉट द एरर लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम जाएगा। शी हेल्प हर मदर। वो अपनी अम्मी की मदद करती है। वो अपनी अम्मी की मदद करती है। वेरी गुड। मैं मीनिंग बोल दूंगा तो फिर आप सिंपल पास्ट में मत जाना, वरना आप बोलेंगे सर हेल्प ईडी लगना चाहिए था। नहीं नहीं, मीनिंग से समझो। नहीं, सैयद मेहर फातिमा हैज़ डन मिस्टेक। सैयद मेहर फातिमा ने शी हेल्प लिखा है। शी सिंगुलर है तो हेल्प प्लूरल आएगा। वो, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शी हेल्प्स हर मदर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये तो रूल्स है ना। चलिए, वेरी गुड। देखिए, अगर आपको लगेगा सर इट इज़ टू मच तो आप मुझे बोलिए। सुपर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई सेंड नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. You Yes, can sir, you can send next question. ओके, डू यू वांट मी टू सेंड नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, yes, sir. yes, yes, I want to send me next question. आई वांट यू टू सेंड मी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, I understand that question. Yes, sir. I understood. ओके, विल यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन? No, sir. Will you understand the next question? No sir, it depends on your question na. No sir, it depend on your question. Sir, it is depend on your question. आपने क्वेश्चन भेजे नहीं तो कैसे समझ में आ जाएगा, है ना? टिल नाउ यू डिडंट सेंड द क्वेश्चन, सो हाउ आई वुड अंडरस्टैंड, ऐसा बोल सकते हो। टिल नाउ यू डिडंट सेंड एनी क्वेश्चन, सो हाउ आई वुड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। चलिए, आई एम सेंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डिडन यू हेल्प योर मदर? क्या आपने आपकी अम्मी जान की मदद नहीं की थी? मीनिंग भी बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में आसानी हो जाए।
क्या आपने आपकी अम्मी जान की मदद नहीं की थी? डिडंट यू हेल्प योर मदर? डिडंट यू हेल्प योर मदर? वेरी गुड, सुपर। क्या आपने आपकी अम्मी जान की मदद नहीं की थी? जब डिडंट लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट। आई वेलकम दैट न्यू कमर इन माई लेक्चर। जो मेरे लेक्चर में ज्वाइंट हुआ है, आई वेलकम हिम, आई वेलकम हिम इन माई लेक्चर, आई वेलकम हिम और हर इन माई लेक्चर। ओके हलीमा कुरैशी, आई वेलकम यू इन माई लेक्चर। डिडंट यू हेल्प, इफ क्वेश्चन में डिडंट आएगा तो आप क्या करोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? डोंट यू नोज मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? ओके रुखसार खान, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड खान सारा। डोंट के साथ में नोज नहीं आएगा, नो आएगा। डोंट के साथ में नो आएगा, है ना, यू है। डोंट अगर आ रहा है, यू क्या है? यू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर। आई और यू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आता है। वेरी गुड, शाबाश। डोंट यू नो मी मतलब क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? आप धमकी देते हो ना किसी को, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं है मैं कौन हूँ, है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन टफ है, प्लीज़ पे अटेंशन, इट इज़ क्वाइट टफ, पे अटेंशन। पहले मैं आपको मीनिंग बोल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? डोंट यू नो मी हु आई वॉज? मीनिंग से चेक करो। ओ वाह सना फातिमा, वेल डन। डोंट यू नो मी हु एम आई? अच्छा मैंने थोड़ा गलत लिखा हो, ठीक है ना, हु आई एम नहीं आएगा, हु एम आई आएगा। हु आई एम चलेगा, ठीक है, हु एम आई। वेरी गुड असबा कुरैशी, आई कैपिटल लिखो असबा कुरैशी। डोंट यू नो मी हु आई एम एंड हु एम आई दोनों चल सकता है, चलो ठीक है। डोंट यू नो मी हु आई वॉज नहीं आएगा, हु आई एम या हु एम आई। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? कौन था नहीं, मैं कौन हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, सुपर सुपर। डोंट यू नो मी हु एम आई, एक पिक्चर भी आई थी, हु एम आई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, Aisha Kadri has done a mistake. Aisha Kadri, please check what mistake you have done. Forgot to put full question mark. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं आपको मीनिंग भेज देता हूँ। क्या आप अपने भाई को बुलाओगे मेरी मदद के लिए? क्या आप अपने भाई को मेरी मदद के लिए बुलाओगे? क्या आप मेरे भैया सॉरी क्या आप अपने भाई को मेरी मदद करने के लिए बुलाओगे? मीनिंग समझ लो प्लीज़। मैं मीनिंग इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक साथ में दो चीज़ आ जाए, ताकि आपको एक साथ में दो चीज़ आ जाए। बाद में मैं आपको ट्रांसलेट करने भी बोलूँगा। क्या आप अपने भाई को बुलाओगे मेरी मदद करने के लिए? नाउ सेंटेंस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोग ट्रांसलेट क्यों करके भेज रहे हो बच्चा? डोंट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मत करो, स्पोर्ट दी एरर कर रहे। विल यू कॉल्ड मैंने बोला था, कॉल्ड तो कॉल आएगा। विल फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैंने ईडी लिखा हूँ।
सैयद मेहर फातिमा, यू ऐसा मत लिखो, YOU वाला लिखो प्लीज़, डोंट राइट दिस यू। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे, चैट नहीं कर रहे, ठीक है ना डियर? ओके। अमान सिद्दीकी, डोंट यू नो हु एम आई? अमान सिद्दीकी, ऐसा नहीं करो बेटा प्लीज़। ओके, विल यू कॉल योर ब्रदर टू हेल्प मी? विल यू कॉल आएगा, ईडी नहीं लगेगा, ठीक है ना? आई वेलकम रेशमा बेगम इन माई लेक्चर। ओके, विल यू कॉल योर ब्रदर टू हेल्प मी? जैनब सरदार, चेक व्हाट यू हैव रिटन। जैनब सरदार, चेक करो आपने क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने भाई को नहीं बुलाऊंगा। मैं अपने भाई को नहीं बुलाऊंगा। मैं अपने भाई को नहीं बुलाऊंगा। ट्रांसलेट मत करो प्लीज़। अरफात शेख, डोंट ट्रांसलेट। हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो स्पोक दी एरर कर रहे हैं। मैं आपको सेंटेंस। साइफा मेमन, प्लीज़ डोंट ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन का मैं स्टार्ट करूँगा 5 मिनट के बाद में। स्पोक दी एरर कर रहे हैं। मैं पहले से आपको मीनिंग इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को स्पोक दी एरर में तकलीफ़ नहीं हो। मैं अपने भाई को तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुलाऊंगा। चलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं अपने भाई को मैंने क्या लिखा हो? आई डोंट कॉल माई ब्रदर फॉर योर हेल्प। तो आई डोंट कॉल का मतलब होता है नहीं बुलाता हूँ, और मैंने बोला नहीं बुलाऊंगा। आई शैल, दानियार हुजैफा, गलत आंसर। कनीस फातिमा, आई विल नॉट कॉल माई ब्रदर टू यू फॉर योर हेल्प, फुल स्टॉप। कनीस फातिमा, फुल स्टॉप। गुरप्रीत कौर, आपने गलत लिखे बेटा। डोंट नहीं आएगा, शैल आएगा। आई शैल नॉट कॉल या आई वॉन्ट कॉल। आई शैल नॉट या आई विल नॉट कॉल माई ब्रदर टू योर फॉर योर हेल्प। टू यू, टू योर हेल्प आ सकता है, फॉर योर हेल्प। टू हेल्प यू भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, इट विल बी ओके। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोक दी एरर का है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई एम सेंडिंग यू। Wait, all the people are still sending. Shima Ansari, are you there in the lecture? Yes, sir. So आप भेज रहे हो लिखकर? कोई दिक्कत है आपको, डिफ़िकल्टीज है बेटा? No, sir. ओके, वेरी गुड। सी सो क्लेवर। शीमा अंसारी इज़ वेरी क्लेवर। आज जॉइंट हुए और उनको समझ में आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें गलती क्या है वो आप लोग मुझे भेजिए। डिड आई डन अ मिस्टेक? क्या मैंने मिस्टेक की? क्या मैंने मिस्टेक की है या क्या मैंने मिस्टेक की थी? क्या गलती है इसके अंदर, उसको करेक्शन करके भेजो। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, वेरी गुड सना फातिमा। डिड आई डू मिस्टेक? वेरी गुड। अजबा खान, सारा, मरियम, अरफात, फिज़ा टेलर, खान इकरा, शीमा अंसारी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, सुपर, बहुत अच्छी बात है। Sir, Sayyid Mahar Fatima done a mistake. सैयद मेहर फातिमा डिड अ मिस्टेक बोलो, डन मत बोलो। जब डन वाला आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा कब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर। ओके, ऑलमोस्ट सब बच्चे लोग को आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरी स्टूडेंट, सो मैनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन इन माय लेक्चर।
और अल्लाह का एहसान है बहुत। एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, सबने स्पोर्ट द एरर सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। नाउ वी आर इन दी ट्रांसलेशन। किधर आएंगे हम लोग अभी? ट्रांसलेशन, जो आप लोग बहुत अच्छा करते हो। यू डू दी ट्रांसलेशन वेरी वेल, योर ट्रांसलेशन इज़ वेरी गुड। फिर ट्रांसलेशन के बाद में कम्युनिकेट करेंगे। आफ्टर ट्रांसलेशन वी विल डू दी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी करेंगे आज, और सब चीज़ें यूज़ करेंगे। एवरीथिंग वी विल यूज़, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, सब चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग आज सबसे ज़्यादा लेक्चर में आज जॉइंट हुए। आज जब से मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक जितने बच्चे जॉइंट हुए हैं, इससे पहले कभी भी जॉइंट नहीं हुए। ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट, फिनोमिनल, बढ़िया है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टू दी ट्रांसलेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 मिनट्स ट्रांसलेशन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट कम्युनिकेशन। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ओके? चलिए स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर ट्रांसलेशन? Yes, sir. ओके, यस सर, आई एम रेडी फॉर ट्रांसलेशन। ओके, अभी मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, आप लोग मुझे फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजेंगे, है ना? सर, मैंने आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। एकदम अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलूँगा जो आप लोग यूज़ करेंगे। ओके, आई वेलकम जीनत खान इन माई लेक्चर। प्लीज़ ज्वाइन द लेक्चर रेगुलरली। ओके, सो मैंने बच्चा प्लीज़, मैंने बोला ट्रांसलेशन, नो कम्युनिकेशन। मैंने आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। वेरी गुड मरियम मारूफ। आप सर मत लिखिएगा, मैं तो सर बोल रहा, डोंट राइट सर। आई डिडंट मिस, नहीं, रेशमा बेगम आपने गलत लिखे है। रेशमा बेगम, मरियम मारूफ, आई डिडंट लीव नहीं बोलेंगे बेटा, आई डिडंट मिस बोलेंगे। लीव वाला वर्ड यूज़ नहीं होता है। आई डिडंट मिस, शेख आयशा डिडंट लीव नहीं बोलते। लीव वाला वर्ड्स कहीं अलग इस्तेमाल होएगा आप लोग को। मिस करना मतलब चूक जाना, मिस करना मतलब चूक जाना। आई डिडंट मिस योर सिंगल लेक्चर, आई डिडंट मिस योर single lecture, I didn't miss your any lecture. Very good, superb, superb. है ना? अब आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, आपने मेरा एक भी लेक्चर क्यों मिस नहीं किया? आपने मेरा एक भी लेक्चर क्यों मिस नहीं किया? आपने मेरा एक भी लेक्चर क्यों मिस नहीं किया? ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया हूँ। हाँ, Why didn't you miss my any lecture? शीमा क्वेश्चन मार्क डालिए। शीमा अंसारी प्लीज राइट क्वेश्चन मार्क बिकॉज Yes, sir. इंटेल। वेर इज अयान, वेर इज अदी, वेर इज दानियाल? अयान, अदी, दानियाल, वेर आर यू? अयान, अदी, दानियाल, वेर आर यू? I send. Who? हाँ, if you will not join my lecture, na, I will not take you in my lecture. You have to join regularly. Don't dare to.
हाँ यू वो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. I also join your lecture regularly. Thank you very much. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Why didn't you miss my any lecture? Very good. बड़ा अच्छा लग रहा है. It is really great feeling for me. I feel very great that you people are very fast. Sir, why don't you is also right. नहीं वाई डोंट यू क्यों आएगा? वाई डिडंट आएगा ना. क्यों मिस नहीं किए? पास्ट टेंस के बारे में बोल रहे हो ना. वाई डोंट यू मतलब क्यों मिस नहीं करते हो. डोंट कब लगाने का? जब करते हो बोलना है. और डिडंट कब लगाने का? जब आप बोलते हो किए थे. वाई डिडंट यू हेल्प मी? आपने मेरी क्यों मदद नहीं की थी. और वाई डोंट यू हेल्प मी? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हो. दोनों में फ़र्क है. चलिए ओके वेरी गुड. अब आपने क्यों क्यों मिस नहीं किए थे उसका रीज़न आप लोग ही मुझे भेजो ना. आपने लेक्चर क्यों मिस नहीं किया आप लोग मुझे भेज दो. रीज़न बता दो. मेरा क्वेश्चन था. स्टूडेंट्स किसी ने अपना साउंड ऑन रखा है तो पूरी आवाज़ आ रही ढोल बाजे की. प्लीज़ डोंट. प्लीज़ अनम्यूट योर. आप लोग जो है ना मोबाइल अनम्यूट रखिएगा. जब बोलना रहेगा तो ही ऑन कीजिए. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू. इट्स ओके डियर नो प्रॉब्लम. अभी आप लोग जवाब तो भेजिए. सेंड मी आंसर. ओके देखो सना फातिमा ने लिखा है आई डिडंट मिस योर एनी लेक्चर because your lecture is so informative and interesting. Very good. Aisha Kadri, I am interested your lecture speaking, your English speaking lecture. Okay, very good. I am interested because your lectures are interesting and knowledgeable. Very good, Islina Nadeem. Thank you. And Daniel Uzefa, because I am interested in your lecture because I want to learn English. Very good Saifa Mehman. Very good Daniel. Because I am interested your lecture, your English speaking lecture. बहुत अच्छी बात है. ओके आयशा कादरी यू वेलकम. अदर स्टूडेंट्स क्विकली सेंड करो. अच्छा फिज़ा टेलर बिकॉज योर लेक्चर्स आर वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग. वेरी गुड. वेरी गुड सुपर. बहुत अच्छी बात है. क्या बात है. लाजवाब. योर परफॉर्मेंस इज रियली फिनोमिनल. एक्सीलेंट. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यू पीपल आर. बट ओनली आई रिक्वेस्ट यू पीपल. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वैन एवर यू आर सेंडिंग मी एनी रिक्वेस्ट. देखो अभी भी बच्चे लोग को मुझसे कुछ पूछना रहता है. सो दे आस्किंग मी इन हिंदी. सर आने का क्या. सर लेक्चर है क्या. सर आज रिजल्ट का दिन है क्या. ऐसे सब हिंदी में क्वेश्चन मत करो प्लीज़. थोड़ा सी आदत डालो. आपकी आदत बन जाएगी. कीप डूइंग द प्रैक्टिस. सेंड मी मैसेजेस इन हिंदी. अच्छा मैंने आपको बोला था कि आप लोग थोड़ा सी हिंदी में वर्ड सेंटेंस तैयार करो और उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं मुझे भेजो. लेकिन किसी ने भेजा नहीं. आई डोंट नो. आज आप लोग बहुत बिजी थे मेरे ख्याल से. मे बी यू वेर वेरी बिजी टुडे है ना. इसलिए आपने नहीं भेजे. मैं थोड़ा ट्राई करो प्लीज़. ट्राई करो है ना. आप लोग अपने मन से सेंटेंस क्रिएट करो. अभी मैं क्या कर रहा हूँ अपने मन से सेंटेंस क्रिएट करके आपको भेज रहा हूँ ना. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आपने मेरा क्वेश्चन कर. हु इज दैट. हु आर यू. आपने मेरा क्वेश्चन चेक नहीं किया. देखो आप मुझे हिंदी में बोल रहे हो. अच्छा मुझे बताओ आपने मेरा क्वेश्चन चेक नहीं किया तो इंग्लिश में कैसा बोलोगे. Sir, you forgot
Sir, you didn't check my. You didn't check my question. फिर आप लोग को बोलने आता है लेकिन जब बात कर लिसन लिसन Sir, you didn't check my question. लिसन लिसन जब आप लोग को बोलने आता है लेकिन आप लोग बोलते हो तो हिंदी में बात करते हो. अरे वाई यू आर टॉकिंग इन हिंदी. मेरी मजबूरी है. इफ़ आई एम टॉकिंग इन हिंदी तो मुझे कभी कभी हिंदी बोलना पड़ता है. लेकिन देर इज़ नो एनी थिंग फॉर यू. यू पीपल स्पीक इन इंग्लिश. कुछ भी बोलने का है. वॉट एवर यू वॉन्ट. आप आदत तो डालो. प्लीज़ मेक हैबिट. जब तक आदत नहीं डालोगे तो आपको कितनी भी इंग्लिश आते रहेगी, कितना भी ग्रामर आते रहेगा, कुछ फ़ायदा नहीं उसका. देखो मरियम मारूफ है, शी स्पीक्स इंग्लिश. यासीन नाम का बच्चा है, ही ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. सो यू पीपल ट्राई. यू नो इंग्लिश वेरी वेल. आपको क्वेश्चन बनाने आ रहा है, आपको सेंटेंसेस बनाने आ रहे हैं, बट यू आर नॉट ट्राइंग. आपका फॉल्ट क्या है? व्हाट इज़ योर फॉल्ट दैट यू आर नॉट ट्राइंग स्पीकिंग इंग्लिश. प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आज आपने अपना रिजल्ट लिया? क्या आज आपने अपना रिजल्ट लिया स्कूल से? क्या आज आपने स्कूल से अपना रिजल्ट लिया या रिजल्ट हासिल किया? एकदम सिंपल वर्ड यूज़ करो. टेक. भाई पिकअप मत यूज़ करो. पिक का मतलब क्या होता है? उठाना. पार्सल थोड़ी ना है कि आपने उसको उठाया. डिड यू रिसीव योर रिजल्ट फ्रॉम स्कूल? वेरी गुड. टुडे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा. सीमा बाबा यू आर रॉन्ग. क्वेश्चन बना रहे हो. क्वेश्चन डिड लगाओ. डिड सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन. डिड यू गेट योर रिजल्ट फ्रॉम द स्कूल? डिड यू ऑब्टेन? डिड यू टेक? वेरी गुड खान बुशरा. डिड यू रिसीव? डिड यू ऑब्टेन? डिड यू टेक? डिड यू गेट? है ना. डिड यू टेक योर रिजल्ट फ्रॉम द स्कूल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सुजैन डू नहीं आएगा, डिड आएगा. अच्छा बाय मिस्टेक सुजैन ने लिख दिया है. वेरी गुड. ब्रिलियंट. बहुत अच्छी बात है. सुबह. एक्सीलेंट. क्या बात है. बहुत बढ़िया बात है. इट इज़ रियली अमेजिंग. ओके आई नो दैट. दैट्स व्हाई आई सेड ना. वेरी गुड. डिड यू कलेक्ट? अमान सिद्दीकी. ब्रिलियंट. डिड यू कलेक्ट भी बोल सकते हो. बहुत अच्छी बात है अमान सिद्दीकी. बहुत अच्छी बात है. ब्रिलियंट. ऐसा बोलो नहीं सर आज मैंने अपना रिजल्ट नहीं लिया, मैं मंडे को अपना रिजल्ट लूँगा. दोनों सेंटेंस एक साथ में बोलो. नहीं सर आज मैंने अपना रिजल्ट नहीं लिया मगर मैं मंडे को अपना रिजल्ट ले लूँगा. अपनी सेंटेंस में कैसा बात करते हो वैसा बात करो. मुझे बोलते वक्त पूरा बोलना पड़ेगा लेकिन आप लिखते वक्त शॉर्ट में लिख सकते हो. सीमा बाबा इज टेलिंग डियर हमजा यू डिड अ मिस्टेक. डियर हमजा व्हाट मिस्टेक यू हैव डिड? चेक इट प्लीज. नो सर टुडे आई डिडंट टेक माय रिजल्ट बट ऑन मंडे आई विल टेक इट. वेरी गुड. आई विल ऑब्टेन इट. वेरी गुड. शाबाश. देखो ये आप बातचीत कर रहे हो. यू पीपल आर टॉकिंग नाउ. नो सर टुडे आई डिडंट टेक माय रिजल्ट बट ऑन मंडे आई विल टेक इट. आई के साथ में शेल लगाइएगा. ठीक है. वेरी गुड सना फातिमा. नो आई डिडंट गेट माय रिजल्ट टुडे. आई शेल टेक टुमारो और आई शेल टेक ऑन डे आफ्टर टुमारो. टुमारो इज संडे. वेरी गुड. बहुत अच्छा लिखे सना फातिमा. ब्रिलियंट. मंडे के बजाय टुमारो लिखे. बहुत अच्छी बात है. चलेगा. बिकॉज मैंने पहले आपको बोला कि यू पीपल आर टॉकिंग. जैसे मैंने बोला एज इट इज़ बताने की ज़रूरत नहीं है बट टेंसेंस को आप सही लिख रहे हो. नो सर आई डिडंट टेक माय रिजल्ट बट आई विल रिसीव इट ऑन मंडे बट आई विल कलेक्ट बट आई विल गैदर बट आई विल ऑब्टेन. बहुत अच्छी बात है. एक वर्ड्स के लिए कई कई वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप लोग. शाबाश शाबाश. Sir, can you check my answer? आई एम चेकिंग एवरीवन्स आंसर बेटा. एवरीवन्स.
सबका आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ गलत बोले हैं तो आप दूसरों का चेक कर बोलो, सर मैंने ऐसा लिखा, सर आई रोट दिस, इज इट राइट और रॉन्ग। बहुत Sir, I अच्छी। return day after tomorrow. रिटर्न नहीं, रोट रोट। रिटर्न I तो wrote वर्ब day का थर्ड after फॉर्म। tomorrow. वेरी गुड, सुपर। व्हाट इज योर नेम बेटा? Asba Qureshi. वेरी गुड असबा। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। वेरी गुड। बट यू टुक योर रिजल्ट ना टुडे, है ना। यू Yes. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सर, आपने बोले इसलिए मैंने ट्रांसलेट, यू टोल्ड मी दैट्स व्हाई आई ट्रांसलेटेड। ओके, वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छी बात है। शीमा अंसारी, आपको समझ में आ रहा है शीमा अंसारी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। पूरा जवाब देने का, यस सर आई अंडरस्टैंड। मेरे लेक्चर का रूल्स है, मेरे लेक्चर का रूल्स है, यस सर नो सर नहीं बोलने का, कंप्लीट सेंटेंस बोलने का। नो सर टुडे। ओके, Can you see my result? हु आर यू बेटा? Adi. Adi, what you have written, tell me please. No, I didn't take my result today with some work, but I shall take tomorrow. Okay, very good. Due to some work, ड्यू टू सम वर्क, कुछ काम की वजह से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। महर फातिमा, यू ऐसा मत लिखो, महर फातिमा वाई ओ यू वाला यू लिखो। महर फातिमा आपको बार बार बोलना पड़ रहा है। हम लोग चैट नहीं कर रहे, वी आर लर्निंग, है ना, वी आर लर्निंग। लर्निंग में आप इंग्लिश में यू लिखेंगे ना, आपको फेल हो जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपने क्या क्या किया? आज आपने क्या क्या किया? इंग्लिश में बताओ। आज आपने क्या क्या किया? I was enjoying. सना फातिमा, व्हाट डिड What यू did डू you do टुडे? today? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट डिड यू डू टुडे, है ना। व्हाट डिड यू डू टुडे, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, यू ट्राई, यू विल get the rid of this habit, you will rid of this habit, है ना। what did you do today? super, बहुत अच्छी बात है, excellent, phenomenal, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, come on, super super, nice, very good, very good। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या आप मुझे संडे के दिन, अब संडे के दिन मतलब संडे ही बोलने का, हाँ। सर क्या आप मुझे संडे मेरा रिजल्ट दोगे? सर क्या आप मुझे मेरा रिजल्ट संडे को दोगे? Sir, will you give my result on ना Sunday? ना ना ना, प्लीज़ राइट डाउन बेटा, राइट डाउन, राइट डाउन फर्स्ट, बिकॉज रिटर्न में आप जो गलती करते हो ना उससे पता चलेगा। सर विल यू टेक माई रिजल्ट ऑन संडे कैसा आएगा? अरफात शेख क्वेश्चन मार्क नहीं डाले आपने। सर विल यू गिव मी माई रिजल्ट ऑन संडे, वेरी गुड। देखो महर फातिमा ने वापस से यू लिखी है, कैन नहीं आएगा, विल आएगा, विल, कैन नहीं आएगा। सर विल यू गिव मी, विल यू टेक कैसे आएगा? टेक का मतलब होता है लेना और गिव का मतलब होता है देना, अपोजिट वर्ड्स। सर विल यू गिव मी माई रिजल्ट्स ऑन मंडे, ऑन संडे? नहीं, मैं तुम्हारा रिजल्ट संडे को नहीं दूंगा,
क्योंकि संडे के दिन स्कूल बंद रहती है। नहीं, मैं तुम्हारा रिजल्ट संडे को नहीं दूंगा क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। सीमा कैन नहीं आएगा, विल आएगा। कैन यू गिव मी? नो आई वॉन्ट। अरे अरफात शेख, टेक क्यों लिख रहा है बेटा? टेक का मतलब होता है लेना। गिव लिखो, गिव। आपने 2 बार मिस्टेक की अरफात शेख। अस्मा कोल्हापुरी, वेरी गुड। जो चीज़ें बोल रहे हो उसका ट्रांसलेट करो। सर आई वॉन्ट टेक योर रिजल्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट लेना। ओके साइफा मेमन, नो आई वॉन्ट गिव योर रिजल्ट ऑन संडे बिकॉज स्कूल विल बी क्लोज ऑन संडे। बिकॉज schools are closed on Sunday. Very good. Schools are closed on Sunday because my school, yeah, because our school is closed on Sunday. Sunday बहुत सारे सेंटेंस है, सब सही लिखे आपने। नो आई वॉन्ट गिव यू योर रिजल्ट ऑन संडे। संडे का एस कैपिटल लिखो सनाफत। बिकॉज संडे स्कूल विल बी क्लोज। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए अपनी पेन दोगे? क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए अपनी पेन दोगे? दानियाल अंसारी गलत। दानियाल हुजैफा ने डिडन लिखा है। बोलो, डिडन का मतलब होता है नहीं दिया था। अरे नहीं दूंगा। दानियाल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? दानियाल ने गलत लिखा। विल यू गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट? विल यू गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट? ओके, रुमैशा अंसारी, वेरी गुड। सर विल यू गिव मी रिजल्ट ऑन मंडे? नो आई वॉन्ट। वॉन्ट के बाद में गिव आएगा। नो आई वॉन्ट गिव योर रिजल्ट ऑन संडे बिकॉज स्कूल विल बी क्लोज ऑन संडे। ओके, क्या मुझे आप 1 मिनट के लिए अपना पेन दोगे? विल यू गिव मी योर पेन फॉर 1 मिनट? वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क डालो। अमान सिद्दीकी, दानियाल, हुजैफा। दानियाल को क्या हो गया? दानियाल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? Daniel, what's wrong with you? What is happening with you? Are you playing game or what? Doing mistake in every sentence? I will tell you, Huzaifa sir, he will punish you then. Sheikh Aisha also done mistake. Question mark क्यों नहीं डाल रहे हो आप लोग? क्या हो गया? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, so many students have done, question mark नहीं डाल रहे हो। इकरा, क्या बात है? आप लोग को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है क्या? शेख आयशा, यू ऑल्सो फॉरगॉट। जोहरा शेख, अरे बच्चे ऐसा नहीं करो। एवरी टाइम कैसे आपको मोटिवेट करना पड़ेगा? विल यू गिव मी, विल यू लैंड मी भी बोल सकते। लैंड मतलब उधार देना। विल यू लैंड मी? Daniel, don't read fast ना। Who told you to write fast? Is it your mistake? Don't write fast. तेज मत लिखो। Write slowly but write correctly. देखो कितने सेंटेंस हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हैं, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम मदरसे जाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या तुम मदरसे जाते हो? मदरसा, स्कूल, जो भी लिखना है। ट्यूशन, अगर कोई मदरसा नहीं जाता तो वो ट्यूशन लिख सकता है, कोई स्कूल लिख सकता है ना, कोई कॉलेज लिख सकता है। गुरप्रीत कौर गलत। विल यू पेन फॉर अ मिनट क्या मतलब होता है? विल यू गिव मी योर पेन? डू यू गो टू ट्यूशन? सना फातिमा, डू यू गोइंग मतलब क्या होता है? डू के साथ में गोइंग कब से आने लगा? सना फातिमा, डू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, गोइंग नहीं आता है। आर यू गोइंग बोल सकते हो, लेकिन मीनिंग सही नहीं बैठेगा।
Do you go to your madrasa? Do you go to madrasa? Do you go to tuition? Do you go school? Very good. नहीं, मैं मदरसे नहीं जाता हूँ. अमान सिद्दीकी विल नहीं आएगा. विल का मतलब होता है जाओगे. विल यू गो टू मदरसा मतलब तुम स्कूल जाओगे. और मैंने बोला क्या तुम मदरसा जाते हो. सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन किया मैंने. नहीं, मैं नहीं जाता हूँ. नो आई डोंट गो टू मदरसा. नो आई डोंट गो टू स्कूल. नो आई डोंट गो टू कॉलेज. क्या तुमको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर समझ में आ गया? क्या तुमको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल Yes, पास्ट? sir, I understood. अरे कैसे हो यार, आपको मैं ट्रांसलेट Yes, sir, I करने have understood. आपको ट्रांसलेट करने बोलता हूँ, तुम लोग मुझे इंग्लिश में बोल देते. ट्रांसलेट करो ना बेटा. मैंने बोला ट्रांसलेट करके भेजो, तो आप लोग मुझे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आइडिया. Say again. क्या आपको सिंपल Sir. प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर समझ में आ गया? लो सब लोग यस सर आई अंडरस्टूड लिख रहे. महर फातिमा डोंट राइट यू. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर? वेरी गुड. देखो सिंपल पास्ट में कैसा आपने समझ गए, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड. क्या बात. एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, क्लासिक, आउट क्लास, है ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कितने परसेंटेज मिले? आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितने परसेंटेज मिले? आपके अम्मी अब्बा पूछेंगे तो कैसा पूछेंगे? आप किसी दोस्त को पूछेंगे तो कैसा पूछेंगे? आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितने परसेंटेज मिले? नहीं बच्चा, दानियाल हुजैफा गलत, दानियाल अंसारी गलत. तुमको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन में पता नहीं चलता है क्या दानियाल? मैंने बोला कितने मिले, कितने मिलते हैं नहीं बोला मैंने, कितने मिले. मिले मतलब पास्ट में चले जाता है. मिलते, ताते ती अगर इस्तेमाल करूँगा तो सिंपल प्रेजेंट होता है. क्या समझाने का अभी? नहीं, कैस रज़ा गलत, रॉन्ग. ओके, सना फातिमा करेक्ट. गुरप्रीत कौर ओके. अरफात गलत, अरफात शेख. साइफा मेमन. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग दूसरे का करेक्ट चेक करो, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उनका. साइफा, व्हाट साइफा इज रिटन? हाउ मच परसेंटेज डिड यू ऑब्टेन इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट? वेरी गुड, ब्रिलियंट, सुपर, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छी बात है. याह्या, हाउ मच परसेंटेज डिड यू ऑब्टेन इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट? शेख मोहम्मद फरहान, हाउ मच परसेंटेज डिड यू ऑब्टेन? अब सब ऑब्टेन का ही आते रहेगा. कोई गेट लिखो, कोई रिसीव लिखो, कोई टेक लिखो, ऐसा लिखो ना तो मुझे पता चलेगा कि भाई कॉपी नहीं हो रहा है. तो मुझे लगेगा कॉपी हो रहा है सबका. हाउ मच परसेंटेज डिड यू ऑपरेट लिखा है ये बच्चे ने. आयशा कादरी, ऑपरेट मत लिखो, ऑब्टेन, रिसीव, Sir, गेट. typing mistake. सर आई डिड टाइपिंग मिस्टेक. सर इट वॉज हैपन बिकॉज ऑफ टाइपिंग मिस्टेक, ऐसा बोल सकते. हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट इन फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट? वेरी गुड, यस वेरी गुड. हाउ मच परसेंटेज डिड यू? वेरी गुड.
वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की जो मेहनत है ना, उसकी वजह से मैंने आप लोग को पढ़ाया आज, अदरवाइज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मैंने बोला मैं लेक्चर की छुट्टी नहीं करूँ। आई विल नॉट टेक अ लीव टुडे। मैं आज छुट्टी नहीं लूँगा। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? आई विल नॉट टेक अ लीव। आप लोग मेरी आवाज़ से मे बी यू कैन रेक्टिफाई विथ माई साउंड, मे बी यू कैन आइडेंटिफाई विथ माई साउंड दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे बच्चे लोग लेक्चर में ज्वाइंट होते हैं तो मैं छुट्टी नहीं करूँगा। ओके दानियाल अंसारी, आई वेलकम यू, है ना। आई एम नॉट फीलिंग वेल बट देन टू आई डिडेंट टेक लीव। कैसा बोलेंगे? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने लीव नहीं लिया, मैंने छुट्टी नहीं किया। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं लिया, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं किया। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? ओके, आई विल टेक मेडिसिन। शीमा, थैंक यू वेरी मच। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं किया, तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल देन टू आई डिडंट टेक लीव। ब्रिलियंट, एक्सीलेंट साइफा मेहमा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया और सिंपल पास्ट भी हो गया, है ना। साइफा मेमन, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर सेंटेंस, बहुत अच्छा लिखे। सना फातिमा, आई एम नॉट फीलिंग वेल बट आई डिडंट टेक लीव। वेरी गुड, वेरी गुड, कितना अच्छा। देखो, ये आपको मैं कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू कम्युनिकेशन, किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सब एक तरह से आ जाता है। और डिडन आएगा तो टुक नहीं आएगा, टेक आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूज, आई एम नॉट फीलिंग वेल देन टू बट ऑल्सो आई डिडंट टेक अ लीव, है ना। बहुत अच्छा लगा यार, मेरी तबीयत अच्छी हो गई आप लोग के सेंटेंस को देख के। नाउ आई डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। अब मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? अब मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? अब मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? नाउ आई डोंट नीड टू टेक मेडिसिन। क्या बात है अरफात शेख। सना फातिमा, आई डोंट नीड टू टेक। नाउ आई डोंट नीड, नाउ का नाउ यूज़ करो। नाउ आई डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन। नाउ आई डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन। मुझे मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग, ऐसे ही सेंटेंस बनता है, ऐसे ही हमारे कम्युनिकेशन होते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते रहेंगे ना, बात करते रहेंगे तो हमको आ जाएगा। आप लोग ने कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखे। यू पीपल रोट सो नाइस सेंटेंस, सो यूजफुल सेंटेंसेस। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपने लिखे। मैं आप लोग से यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने ऑन से सेंटेंस क्रिएट करो। आपको जो जो सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है उसको क्रिएट करो और इस तरीके से इंग्लिश में बनाकर मुझे भेजो। मुझसे पूछो कि सर मैंने ये सेंटेंस बनाया सही है कि नहीं है। सर मैंने आज इस तरीके से बात किया। टुडे आई स्पोक विथ माई अंकल, टुडे आई टॉक विथ माई आंटी, टुडे आई स्पोक विथ माई पेरेंट्स इन इंग्लिश, टुडे आई डिलीवर दिस मच सेंटेंसेस, टुडे आई मेड दैट मच सेंटेंसेस। आज मैंने इतने इतने सेंटेंस सीखा। टुडे आई लर्न न्यू सेंटेंसेस, आज मैंने नए सेंटेंस सीखा, है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर यू, फॉर योर प्रेयर्स। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी मेरे दुआ किया, अल्लाह हाफिज़, बहुत अच्छा लगा। डोंट वरी, एंड टुमारो इज़ संडे, आई विल नॉट टेक लेक्चर। लेकिन मैं आप लोग से ये चाहूँगा कि संडे के दिन आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। कोई लेक्चर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग अपने अपने सेंटेंस क्रिएट करो, खुद से सेंटेंस बनाओ, खुद से सेंटेंस क्रिएट करो और देखो कितने सेंटेंस आप सही बनाते हो। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। आप लोग लेक्चर में से लीव कर सकते हैं। टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह
अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर योर सेल्फ, enjoy your Sunday, अल्लाह हाफिज़ सर। enjoy